ये दोस्तों कुछ इस प्रकार का पूरा स्थान बना हुआ है। दोस्तों ये पूरा स्थान कुछ इस प्रकार से बना हुआ है और यहाँ कई सारी दोस्तों गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। दोस्तों इस समय तेंदुपत्ता का सीज़न चल रहा है और भी कई तरह के जंगली औषधियों का, तो गांव वाले आते हैं तो सब यहीं से ले जाते हैं। ये दोस्तों कुछ इस प्रकार का पूरा स्थान बना हुआ है और छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं दोस्तों, और ऐसा कुछ पूरा पत्थरों का सिंपल ही। और यहाँ से दोस्तों नर्मदा मैया का उद्गम है। ये देखिए, ये कुछ धारा इस प्रकार से बह रही है और सामने कुटिया के नीचे ही दोस्तों अलग अलग यहीं से पूरी धारा बह करके जाके इसमें समाहित हो जाती है और एक धारा दोस्तों यहाँ से आ रही है। तो ये दोनों धारा मिल करके सीधे चली जाती हैं मंदाकिनी मैया की ओर, आगे जाके मंदाकिनी मैया में मिल जाती हैं। तो ऐसा दोस्तों पूरा दृश्य जो दोस्तों यहाँ से धारा निकल रही है ना, कई जगह से छोटे छोटे, देखिए। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का पूरा महाराज जी का स्थान बना हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये छोटी सी सिंपल सी कुटिया और नीचे हनुमान जी महाराज का स्थान और सामने वो नदी बह रही है और नदी का उद्गम थोड़ा सा धारा यहाँ से है और आगे से निकल रही है, तो थोड़ी थोड़ी दी जाके इकट्ठा होकर के सीधे आगे को निकल जाती हैं। यहाँ का दोस्तों जो दृश्य है ना, बड़ा ही सुंदर है, गजब का दिखता है। और आज दोस्तों यहाँ कई संत महात्मा भी आ गए थे, तो सबके दर्शन हो गए। और महाराज जी जय सिया राम। जय जय सिया राम भैया जय। महाराज जी आप कहाँ से हैं? हम इलाहाबाद के पूरब एक डिस्ट्रिक्ट जौनपुर पड़ता है। अच्छा अच्छा, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से। जौनपुर से हैं आप। मुझे शुभ नाम? मेरा नाम तीर्थराज दुबे। अच्छा, यहाँ कब से हैं? आते जाते रहते कि पहली बार आए हैं? मैं ज़िंदगी में पहली बार आया, 8वां महीना हमको लगा है। 2-2 महीना पे घूमते रहता हूँ, कहीं 2 महीना यहाँ, 2 महीना यहाँ, 2 महीना यहाँ। अच्छा अच्छा, ऐसे ही 8वां महीना हो गया हमको घर से आके। जी जी जी। हाँ। अच्छा, तो मैं ये स्थान कैसे पाए थे, कैसे चले आए थे? ऐसे ही? नहीं, मैं ऐसे ही ढूंढने निकला था, मिल गया मुझे। जो है स्थान तो मिलेगा ही। जी जी जी। चित्रकूट आए थे। चित्रकूट का बहुत नाम सुने थे। जी जी। कभी जिंदगी में नहीं आए थे, पहली बार आया। अब देखो क्या माता अनसुईया ने क्या। कैसा लगता है स्थान? स्थान तो अच्छा है, माँ निकल रही है देखो अनाज काल से। अच्छा, इससे अच्छा को लोग हिमालय पे, इलाहाबाद में गंगा जी जो आई हैं वो हिमालय से चल के आई हैं। जी जी जी। और ये माता जी स्वतः यहाँ प्रकट हुई, अनाज काल से बह रही है। क्योंकि ज़्यादा सुविधा तो है नहीं महाराज जी। इसमें कौन से गड्ढे महाराज जी? अच्छा इसमें। अच्छा, सुरक्षित कर देते हैं सर। बंदर वंदर थोड़ा कम परेशान करते हैं। हाँ, नहीं कहीं आप चले गए ना तरफ पानी लेने, ये हाँ लकड़ी लेने चला गया, जी जी, झाड़ू लगाने चला गया। फिर 1-2 ठा भी उधर एक कुतिया बंधी होगी। अच्छा, उसको फिर ड्यूटी में लगा देता है। अच्छा, वो फिर बंदरों की ड्यूटी करती है? हाँ, वो एक उधर करेगी ड्यूटी, हाँ, एक इधर करेगी, कुछ यहाँ पड़े। हाँ, एक ये है। ए चतुरिया, फोटो बनवा ले, मोबाइल में भरना कर। हाँ, झांक रही है। हाँ, ये है दोस्तों। हाँ, इधर बैठ गई। इसको बांधे क्या रहते हैं जी? ये भाग जाते हैं, भाग जाएगी, उधर से बंदर आ जाते हैं। अच्छा, हाँ,
तो ये यहाँ की सिक्योरिटी करती ये है। ईंधन की सिक्योरिटी गार्ड करती है। इसको देख के बंदर नहीं आएंगे जी। इसका बना सात आठ महाराज जी जी जय श्री राम। कैसे हैं महाराज जी? बढ़िया अच्छा है महाराज जी वैसे तो आप लोग सब जानते हैं, लेकिन फिर भी महाराज जी जी। एक विस्तार से महाराज जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम संतराम है। यहाँ से संत राम। जब मैं यहाँ आया तो यहाँ का नाम संतराम है, घर का नाम संत कुमार है अच्छा, जी। ये संतों का दिया हुआ नाम संत राम। हाँ, बस जन्म कुंडली का नाम संत कुमार है। अच्छा फिर पिता, हम अपने घर में बड़े लड़के थे तो बड़ा भैया लोग कहते थे। यहाँ भी सब लोग अब बड़ा भैया कहते अच्छा, हैं। काम के साथ नाम बदलता गया जी, कर्म के साथ नाम है। जी, जैसे आप देखो, कर्म जैसे करोगे वैसे रेखा ही बदलेगी, आयु बढ़ेगी। कर्म से ही सब कुछ है। कर्म करके आप उतनी दूर से आए तब का आपका नाम होगा। शरीर किसी का नहीं है। सबसे बड़ा नाम अमर है। कर्म से बदलता है शरीर। साधु संतों के पास रहोगे धीरे धीरे। अभी ये कुत्ता लोग हैं तो किसी को राम प्यारी नाम रखाए हैं, किसी को श्याम लाल, मतलब राम से ही सब काम होगा। अच्छा, मतलब उसको बुलाना हुआ तो भगवान के नाम को बुला लेते जी हैं। हाँ, राम जी आओ, भैया आओ इधर, बस यही काम है। मुझे गुरु स्थान आपका? मेरा गुरु स्थान भीटी मऊ है, विश्वकर्मा भगवान। भीटी ये कहाँ पड़ता है जी? ये काशी बनारस के आगे है। अच्छा जी, बाकी तो मेरा यही है गुरु स्थान। अच्छा, मेरे को यहीं भगवान के दर्शन हुए थे बालापन में, हनुमान जी के। इसी जगह पे मैंने यही मांग लिया था कि हे भगवान, मुझको इस जगह से कुछ कहीं ना हटाना चाहिए, मगर अंत में मुझे ये जगह मिलना चाहिए। दोस्तों ये बता दें कि महाराज जी यहाँ के मुख्य रूप से रहते हैं, और जो भी संत लोग हैं वो आते जाते रहते हैं। तो फिर सबकी सेवा, आश्रम है वो, गंगा माई है तो सबके सेवा होते ही रहती है। यहाँ कितना साल हो गया महाराज आपको यहाँ? मेरे को यहाँ 4 साल हो गए। 4 साल हो जी। गए। 15 साल मैंने वहाँ रहा। वो जो झूरी का पुल नहीं है, हाँ, रोड के किनारे वो जो बरगद का पेड़ है, जी जी जी, वहाँ 15 साल रहा। वो पिताजी का गुरु स्थान था। अच्छा, हमारा ये गुरु स्थान है, इसलिए कि हमको यहाँ हनुमान जी के दर्शन हुए, यहाँ माता जी के दर्शन हुए हैं। जी गृहस्थ से हैं कि नहीं, अब तो हमने सन्यासी हैं। अच्छा जी, मुड़ाए भाई सन्यासी। हाँ, कंघा शीशा के तेल बचत, सब चीज के बचत मुड़ा के अपना रहते, घर बार सब छोड़। हाँ, मान लो यहीं से 2.5-4 किलोमीटर है घर, माता राम भर है। अच्छा, जब कभी कभी इच्छा होती है तो माता राम के दर्शन कर आते हैं। जी। बाल बच्चे शादी नहीं, शादी हुई है। मेरे बाल बच्चे, बताया ना कि मैं भगवान से मांग लिया था। अच्छा अच्छा, भगवान मुझे आप मिल जाओ, मगर मेरे चाहे लड़का बच्चा सब खत्म हो जाए, मगर आप ना मुझसे रूठो। तो भगवान ने बोले, ये तो मुझे ले ले, ये तो माया को ले ले, अब तेरे को क्या जरूरत है। मगर आप मिल जाओगे तो माया फिर तो ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगी। अब भगवान से दूर हो गए तो माया तो पहले दूर न हो गई। ये जो यहाँ आप रहे 3 साल जी, या 15 साल वहाँ बोल रहे हैं जी, ये पूरा संत जीवन का क्या अनुभव रहा आपका पूरा? सबसे बड़ा सेवा ही है। अच्छा जी, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू नहीं अकेले प्यारे, राम तेरे साथ में। अब ये गंगा माई निकल रही है तो किसके लिए निकल रही है? सेवा ही तो है। परमार्थ के कारण जो परमार्थी होगा तो उसको साधु का, अब फिर साधु बन गए, परमार्थ न किए तो कोई मतलब नहीं। आप घर द्वार छोड़ के फिर यहीं बिल्डिंग पक्की, घर द्वार, मोबाइल, यही चेला चलैनी, यही सब बनाना था तो क्यों आप संत हुए? अब अकेला ही, जब भगवान राम को तो वनवास किसको मिला? जी जी, राम जी। सिर्फ किसको मिला वनवास? राम। जी, राम के पीछे ये दोनों आए, सीता लक्ष्मण। इन्हीं के पीछे तो राम को क्या क्या करना पड़ा भाई? माया है। माया है, हाँ। अकेले होते तो कुछ नहीं होता। अकेले होते तो तुम्हारा कौन क्या। अब वो माया है, जो माया के कहा नहीं कर रहे तो फिर आगे कहानी नहीं चल रही। तो जैसे घर में है, आपकी पत्नी है, आपको जो पत्नी कहेगी तो करोगे, नहीं कायर कहलाओगे। इसीलिए तो आज के युग में पूरा संसार किसका गुलाम बन गया? माया। माया। अब हम माया के गुलाम नहीं, हम परमात्मा के, अपने भगवान के गुलाम। माया आप 10 करोड़ मुझको दे दो, मैं अभी 2 मिनट में साली को सब जला फैला के सब बांट दूंगा। क्योंकि मतलब ही नहीं है उससे। मुझसे कोई मतलब नहीं। बाजा, घड़ी, साबुन, तेल, कोई चीज़ से मतलब नहीं। पैसा चाहे आप 1 करोड़ रुपए दे दो, 2 घंटा के बाद पूछो कहाँ है, सब बांट दिया गया। जैसे वो बह रही है, रात दिन बांट रही है, तो मेरा काम रात दिन बांटना है। आप दे गए तो इनको खिलाऊंगा, जो ज़्यादा है खराब हो जाएगा, गरीबों को दे दिया, कुत्तों को दे खिला दिया, बंदरों को खिला दिया। साधु का काम यही है। संचय नहीं होता ना। और जो वो साधु जुहाए, कारखाना जुहाए, घर में 100 कुंटल गल्ला सड़ रहा है, भूखन तुम्हारे दरवाजे मर रहे, तो वो साधु है।
बड़े बड़े बिल्डिंग घर द्वार मकान बनाए हैं, अब एक आदमी चला जाए तो रोटी नहीं है। माँ जी जैसे आपको उतना कहें कि संत मार्ग में जैसे रहता है कि बड़े बड़ी जटाएं हों कुछ हो तो उनको बड़ा ज्ञानी समझते हैं हम लोग। नहीं, वो तो अधूरे हैं, आप सिंपल हैं, वो अधूरे हैं। लेकिन इतना गूढ़ ज्ञान जो आपके अंदर है जो बताते हैं वो बड़े। दाढ़ी रखाने से क्या मिलेगी? रोटी मिल जाएगी मांगने से। सिटी में आप ये बाबा रखा है तो मैं नहीं इसलिए बोल रहा, नहीं फिर मैं दूसरे हिसाब से। दो लोग दाढ़ी रखाने से क्या मिलेगी? क्षेत्र में घूमोगे तो रोटी मिल जाएगी। आओ बाबा जी, आओ बाबा जी। रावण क्या किया? रोटी ही तो सीता है, तो भेष ही बना के तो सीता को मांगा। रोटी ही तो सीता है, जान है तो जहान है, जान नहीं है तो क्या नहीं। बोलिए गलत। बाकी जब वो हिसाब लेगा तब आपके जितने मोड़े में बाल हैं उतना ही हिसाब लेगा। यही मर्जी कहते हैं कि देखिए इतने बड़े ज्ञान, इतना ज्ञान से भरा हुआ है, हर चीज़ को एक प्रैक्टिकली रूप से जो यहाँ परिवेश में प्रोसेस ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है जी। लेकिन फिर भी साधारण यहीं आपके पास 2.5-3 किलोमीटर है, 3 ठो आपके घर में ट्रैक्टर खड़े हैं। भाई पेट्रोल पंप में रह रहा है, 40-50 बीघा जमीन है, मगर अपन से कोई मतलब नहीं। जिस दिन हम आए उस दिन उनको 5 लाख रुपए दे के आए कि ये लो भैया, माँ की सेवा करना, हमारी आसरा नहीं करना, अम्मा को कोई कष्ट ना मिले। जब इतना सब छोड़ के आए हैं तो बड़ी बात है। मुझे इसमें कुछ सेवा समाज बाकी हनुमान जी की तो कृपा ही है पूरी। ये सब्जी है जी जी जी, उन्हीं के भरोसे हम रह ही रहे हैं। ये मुझे भुने जाना है जी। इससे कोई आ गया तो अपना थोड़ा तो बता दिया ना कि जो भगवान के, अब देखो गृहस्थवाल को आटा लेके गेहूँ लेके उसको पिसाने जाना पड़ेगा, फिर आएगा, फिर बनाएगा, फिर खाएगा, क्या क्या करेगा। अब संत का आप देख लो, आप यही प्रमाण देख लो कि गृहस्थ माँ संत में क्या अंतर है। धूप है, गलत कहा मैंने? आप हमारे लिए बांध के लेके आए, गृहस्थवाल को स्वयं जाके पिसा के स्वयं उसको सब करना है। हमको अपने भगवान का भजन करना है, उनकी सेवा करना है, वो सारा काम करेंगे। पहले भगवान कहते हैं कि जब भजन करके मुझे प्राप्त कर लो। क्या कहते हैं? भजन करके, त्याग करके, तपस्या करके, जैसी भी तेरी इच्छा हो तैसे मुझे प्राप्त कर। उधर माया को लगा देते हैं पीछे। माया क्या है? भगवान की पत्नी। माया को लगा दिया, उससे कह देते हैं भगवान, माया ये मेरे तरफ ना आने पाए, इसको रोकना। धन दौलत रुपया पैसा लड़का बच्चा सोना चांदी हीरा मोती जो भी ये मांगे उसको ये सब देते जाना, और जो ये सब वो ना लेगा तब फिर जो मेरे पास आ गए तो जो ये काम कर रहा है तो मुझको करना पड़ेगा। इसलिए भगवान अब जैसे ये भमका है तो कितनी बड़ी शांति। भम का मतलब भगवान। आदमी कहता है भम का मतलब भगवान। कहाँ से आ रहे हैं भगवान, कहाँ से ये जला रहा है किसी को मालूम? हम तो आपका पता रहता ना पूछे कि आप कहाँ से आए, कौन है, ये कहा है भगवान ने तो लेके आए। इस तो संत का काम है परमारथ। जैसे ये वृक्ष है, फल फलता है मगर खाता नहीं, ये दूसरे के लिए। वही संत है जो दूसरे के लिए मारे। जो वो अपने लिए मारा तो वो संत नहीं है। संसार के लिए मारो जी। सूर्यदेव देखो निकल रहे हैं, अपने लिए निकल रहे हैं, उसके नीचे तो अंधेला है मगर वो सबके लिए उजेला दे रहा। गंगा माई बह रही है तो सब अपनी नहीं पिएगी, सबको पिलाएगी। नहीं साधु का जीवन किसी का नहीं, लेकिन मुझे उसको कर्तव्य का निर्वाह कर पाए तब। कर्तव्य तो भैया इस तरह गुरु लोग पकाते हैं कूट कूट के हथौरन से, तब जाके शक्ति डालते हैं, मजबूत करते हैं। गृहस्थवाल का एक था पर मार दिन गए मोह लड़का का मार दी सी। यहाँ संत के बड़े बड़े कोड़ा बड़े बड़े मार खाना पड़ता है तब जाके संत गिरी हो पाती है। मजबूत करते हैं, मजबूत करते हैं गुरु लोग मार मार के, तरह तरह की कठिनाई देके, तरह तरह की परेशानियां देके कि यह हट जाए, यहाँ से चला जाए। अब हमको यहाँ अरबों खरबों रुपया देने वाले संत आए, बोले पैसा ले लो यहाँ से चले जाओ, धन ले लो, हीरा ले लो, गन्ना। सबसे बड़ा धन कौन है? वो जो बह रहा जल ही जीवन। आप इसको हम 2-3 दिन नहीं पाएंगे तो हमारा 4 दिन भी नहीं पाएंगे तो हमारा जीवन चल जाए। मगर उसको आप 1 घंटा नहीं पाएंगे तो जीवन नहीं रहेगा, 1 घंटे में लटपटाते रहेंगे। मेरे जैसे पूरा जीवन आप देखें तो वास्तव में है क्या चीज़? सबका जीवन देखें तो क्या है? सो जाते हैं आप जी जी रात में,
कुछ है? नहीं। इसी तरह ये सब तुम जो देख रहे हो सब सपना है। अच्छा। सपने में भी रह के अपना बनाना है। ये सब सपना है, जो माया नहीं रहेगी तो हम कहाँ रहेंगे। ये माया एक भगवान का खिलौना है। ये है मोबाइल है, ये है कि इसी में फंसा रहे मनुष्य। अच्छा। अब जो नहीं फंसेगे तो सब लोग जंगल आ जाओगे तो क्या करोगे? सब कुत्ता स्वर्ग लोग चले जाएंगे तो गली गली दुनखुआ पर हैं तो उनको कौन चाटेगा? यहाँ रुकना भी हमारी थोड़ा कठिन है, क्योंकि यहाँ रह कोई भजन ना करिए आप, कोई तपस्या ना करिए, यहाँ रह लेना ही भजन। ये प्रतीक की हवा, प्रतीक का पानी, वातावरण कितने अच्छे। ये मंदिर से है। यही खेल है भगवान। और यहीं पे महाराज जी के भोजन पान। हाँ बस इसी में भोजन बन जाता है बस। इसमें माजी अच्छा ये उजेला के लिए माजी टांगे हैं जी। अब जैसे क्या ना जोत जलाए, इसमें माजी दीपक जलाते हैं। ये जी हाँ। तेल डाले हैं। तो दोस्तों महाराज जी प्रसाद बनाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या बनेगा महाराज जी आज? अब आप टिक्कर सब्जी को कह रहे हैं तो टिक्कर सब्जी बना दे रहे हैं जी। चावल भी खाना हो तो चावल भी बना दें। नहीं होगा टिक्कर बस महाराज जी। बस हमारा तो पूजा पाठ भजन यही है भैया, सेवा ही भजन। बस घर में सेवा करोगे तो घर ही के लोग आपको जानेंगे। जी जी। जंगल में करोगे तो संसार का आदमी जानेगा। जी जी। घर में रहोगे तो घर इधर का नात रिश्तेदार भर आपको जानेगा। बस इतना ही था, इतना ही। इसीलिए मैंने अभी भगवान का भजन कर रहा था कि हे भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान, माल भ्याजो को का नहीं ने का खमई इतने जाने पड़े हैं। सही कह रहे हैं। अब वो जो घर में रह रहा है तो उसके डंडा है ना, तो इन लोगों को कहा है जो मालिक होगा उसको बहुत तरह की परेशानियां होती हैं। अब अच्छे से कर्म करो, मेहनत भी करो, कहीं जाने की किसी को जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ महाराज नेटवर्क नहीं आता। नहीं ऊपर पकड़ेगा बाबूजी भैया। कहाँ पे? ऊपर जो ये आगे ऊपर नहीं है भौंठी। अच्छा दोस्तों ऐसी जगहों पे रहती हैं जहाँ ये यंत्रों का नेटवर्क नहीं पकड़ता, केवल परमात्मा का नेटवर्क पकड़ता है यहाँ जी। पानी डालते समझ गए। भैया हाँ मार्ग है उसमें बताया ना हाँ। कोई किसी को सब कोई ज्ञानी ही संसार में। हाँ एक ठकल बच्चा पैदा हुआ है तो वो भी ज्ञान रखता है। हाँ दूसरे के ज्ञान से नहीं चलेगा वो। दूसरे का खबर आपके पेट में जाएगा क्या? ये बस वही समझ जाएगा। हम बता मूल भेजाओ ना, ब्याज के बात ही छोड़ दो। हमारे चावल बना रहे हैं क्या? हाँ थोड़ा डाल दे, महाराज जी आ रहे हैं। महाराज जी का थोड़ा सुमार भी है, चावल से महापूरन हो जाता है। शंकर जी अरे 2 मिनट लगा। खर बबुआ खा बबुआ। रहेगी आज जी हाँ। पेटी के लिए। तो दोस्तों महाराज जी की कुछ इस प्रकार से प्रसादी बन के तैयार। उधर महंत जी खा रहे हैं, संत जी। हाँ महंत जी खा रहे हैं और महाराज जी लगे हैं गरमा गरम दे रहे हैं बना बना सभी को। बस बस बस। और हनुमान जी को भोग लगा दिए हैं फलहार का। हाँ लगा ले। लो बुचड़ू धरो। देखो इनको भी दे रहे हैं। बुचड़ू 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 भाई छोटे छोटे लड़का आई ना, यही तो भैया मेहनत आकर थी नहीं के माथे। हम मड़ाई थोड़ी आए हम ड्यूटी करे वाले। ड्यूटी में यही यहाँ सब करत थी, यही रोटी आ बचाओ थी।
अभी सब लोग खा ले पर के सो जाई हैं बादर कोती की यहीं तक ही। तो दोस्तों ये रही आज की प्रसादी, टिक्का और सब्जी। यहाँ पे महाराज जी पा रहे हैं सभी लोग यहाँ पे, और ये सामने ऐसा कुछ दृश्य। तो दोस्तों अभी थे हमें चित्रकूट के जंगल पे, और ये काफ़ी जंगल के अंदर है, लेकिन इस समय तो ठीक है, रास्ता सही है, क्योंकि अब गर्मियों में जो बीच में कई जगह पानी का रिसाव होता है तो वहाँ थोड़ा बाइक जल्दी नहीं आ पाती, लेकिन इस समय बाइक यहीं तक आ गई है। और पहली बार दोस्तों इस स्थान पे आए हैं, चित्रकूट के जंगल के साथ, यमसिया माता के जंगल में है ये, और भमका नाम से है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, और दोस्तों जो यहाँ का दृश्य है ना, बड़े ही सब कुछ प्राकृतिक एकदम से। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। चलिए फिर किसी नए वीडियो में ऐसे ही संतों के दर्शन करते हुए मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सिया राम, जय चित्रकूट धाम की, जय कामतानाथ भगवान की, जय हो मंदाकिनी मैया की, और जय हो इस परिवेश की।